अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी लेके आई हूँ। हम बालूशाही बनाएंगे। इसको बालूशाही भी बोलते हैं और बदूशा भी बोलते हैं। तो जो भी नाम आपको पसंद हो वो आप इसका नाम रख सकते हैं या ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए शुरू से आखिर तक सिर्फ जो है ना एक ट्रिक्स इस्तेमाल होती है। ये टिप्स आप बोल लें कि इसको एक ख़ास तरीके से बनाया जाता है। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो हमारे किचन में मौजूद ना हो, लेकिन अगर आपने कोई भी थोड़ा सा भी पार्ट स्किप कर दिया तो फिर आप जो है ना इसको परफेक्ट नहीं बना सकेंगे। तो सबसे पहले मैदा ले लेना है और इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया है और 1 चाय का चमचा भर के आपने बेकिंग पाउडर शामिल कर देना है। इसमें सोडा नहीं जाता, बेकिंग पाउडर है। और 1 चाय का चमचा आपने भर के शामिल करना है 2 कप मैदे के अंदर। अगर आप 4 कप मैदा ले रहे हैं तो फिर आप बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे ले लीजिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। गूंदने से पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स नमक डाला है जो हमने, और जो पाउडर डाला है बेकिंग पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मेल्ट हुआ हुआ घी शामिल करेंगे। ऑयल नहीं जाएगा इसके अंदर। मक्खन भी आप डाल सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट चीज़ है इसके लिए वो घी है। आपने किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लेना है। 5 टेबल स्पून ये आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अब आपने ये करना है कि हाथों की मदद से पहले हल्का हल्का उंगलियों से आपने इसको पहले मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट दबाते जाना है और फिर इस तरह से मुट्ठी खोल के इसमें मिक्स करते जाना है। 3 से 4 मिनट आपने ये काम करना है। इस टाइम पे आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब आप ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर लेंगे ना, तो पहला वाला जो आपका स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ऐसे नहीं करना कि आटे को बस घी में मिक्स करना है। तो इस तरह से हम मैदे को मिक्स कर दें। 4 से 5 मिनट के बाद इस तरह से मुट्ठी बनने लगेगी। तो आपने इस तरह से चेक करना है। जब मुट्ठी बनने लगे तो आपने इसको छोड़ देना है। अब हमें चाहिए पानी। पानी ले लेना है आपने और थोड़ा थोड़ा शामिल करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा शामिल करना है। और इसकी सॉफ्ट डो तैयार कर लेनी है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, डो आपकी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आपने इसको आटे की तरह बिल्कुल नहीं गूंथना। इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं, और इसको जब आपने खाया होगा तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर ना लेयर्स होती हैं। तो वो लेयर्स इसीलिए होती हैं क्योंकि इसको गूंदा नहीं जाता। बस हल्का हल्का सा आपने, जैसे हम आटे को साँध के रख देते हैं ना, इस तरह से आपने पानी डालते जाना है थोड़ा थोड़ा और इसको साँध के रख देना है। अगर आपने आटे को गूंद लिया तो इसके अंदर लेयर्स नहीं बनेगी और आपकी जो बालूशाही है वो सही से फ्राई नहीं होगी और अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखें, इसको इस तरह से जब आटे में पानी, तकरीबन मैंने 3/4 कप पानी लिया है, पौन कप पानी इसके अंदर डाला है। और इसको जो है ना आपने वही कप लिया है जिससे मैदा नाप किया है। बस इस तरह से करने के बाद आपने इसको इकट्ठा कर लेना है आटे को। और इकट्ठा कर लेने के बाद आपने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। उससे पहले मैं भी आपको दिखा दूँगी कि इसके सही होने की निशानी क्या है। बस ये देखें, इस तरह से गूंद लिया है। तो अब आपने इस तरह से इसको तोड़ के देखना। ये देखें, इस तरह से ये अंदर से जैसे फटा फटा सा होता है ना, इस तरह से लेयर्स होंगी इसकी। तो ये इसकी परफेक्ट एक डो तैयार हुई है। बस पहला स्टेप आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब इस यहाँ तक अगर आपने सही बना लिया तो आपने जो है ना तकरीबन 80% काम आपने बिल्कुल सही कर लिया। इसके बाद इसको 30 मिनट रेस्ट देंगे और इसका शीरा तैयार कर लेंगे। शीरे की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें हमने एक बड़ा सा खुला बर्तन लेना है, फ्राई पैन ले लें और इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। इसका हम चाशनी जो होती है इसकी वो तैयार कर रहे हैं। 2 कप आपने चीनी ले लेनी है, वही 2 कप हम ले रहे हैं जिससे नाप किया था हमने मैदा। अगर आप 4 कप ले रहे हैं तो 4 कप आपने चीनी लेनी है शीरे के लिए। बहुत आसान रेसिपी है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आपने इसको बनाया ना तो आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा कि आपने इसको घर पे तैयार किया है। बिल्कुल वही मिठाई वाली शॉप से जैसे हम लाते हैं ना, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ये होगी। बिल्कुल वही टेस्ट होगा, अंदर से भी बिल्कुल, ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट मज़ेदार और शीरे से भरी हुई। तो आपने इसको लास्ट में ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस चीनी के अंदर हमने पानी डालना है और इसके बाद इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देना है। तेज़ आंच नहीं करनी, नहीं तो इसका पानी ड्राई हो जाएगा और इसकी जो चाशनी है ना वो अच्छे से तैयार नहीं होगी। पानी क्योंकि हमने कम डाला है।
तो इसको हल्की आंच पे इस तरह से मिक्स करते रहिएगा जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। जब तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। इसके बाद इसमें हरी इलायची डालिए, ये तोड़ के डाल दीजिएगा, 3 या 4 डाल दीजिएगा, या अगर इलायची का पाउडर डालना चाहें वो डाल दें, लेकिन साबुत इलायची से इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आएगी। बस इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। अब चीनी जो है इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, जर्दे का जो रंग होता है ना, वो आपने डाल देना। मेरे पास लिक्विड है, आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ये डालिएगा, इससे कलर बिल्कुल वही आएगा जैसे आप बाहर से लाए हों। तो इस ईद पे आप इसको लाजमी बनाइएगा। आपके मेहमान क्या, आपके घर वाले भी यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसको घर पे तैयार किया। दावतों के लिए या वैसे अपने बच्चों के लिए साफ़ सुथरे तरीके से घर पे बना के रख दें तो बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। अब इसमें उबाल आ गया है और हल्की आंच पे ये रखा रहेगा तकरीबन 8 से 10 मिनट। आप इसकी लो रखेंगे ना फ्लेम, तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। बस इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे, बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाएगा। और इस तरह से ये अभी जब इसका मैं फ्लेम ऑफ करूँगी तो इसकी कंसिस्टेंसी उस टाइम पे आपको पता चलेगी कि किस टाइम पे आपने इसका जो है ना चूल्हा बंद करना है। इस तरह से ऊपर करेंगे तो ये गाढ़ा गाढ़ा सा इसका लिक्विड बन जाएगा और ड्रॉप्स इसके थोड़ी थोड़ी देर से गिरेंगे। तो अब देखें वो तैयार हो गया शीरा, इसको साइड पे रख देंगे। और अब हमारी डो को भी अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है, तो इसको निकाल लेंगे। अब इस टाइम पे भी हमें इससे गूंदना नहीं है, बस इस तरह से निकाल के हाथों की मदद से फ्लैट कर दीजिएगा। थोड़ा सा इस तरह से हाथों से थोड़ा सा इसको फैला के, इसके बाद बीच में से कट लगा लीजिएगा और इसको ऊपर से इस तरह से आपने दोबारा एक दूसरे के ऊपर रख देना है। अब दोबारा इसको हाथ से दबाएंगे और फिर इसको थोड़ा सा पतला करके इस तरह से फैला लेंगे। ये इस तरह से स्टेप आपने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा करना है, तो ये अंदर से बिल्कुल परफेक्ट और लेयर वाली बन के तैयार होगी। अब इस तरह से दोबारा कट लगाएंगे और ऊपर रख देंगे इसके। तो जितनी ज़्यादा ये इसके अंदर लेयर्स होंगी तो ये उतनी, जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो खुलेंगी और अंदर तक इसके शीरा भी जाएगा और अच्छी तरह से फ्राई भी होंगी। बस ये करने के बाद आपने, अब ये लास्ट स्टेप है कि इस तरह से बीच में से आपने इसको कट लगा के ऊपर रखना है और इसको छुरी की मदद से या फिर कटर की मदद से इस तरह से छोटे छोटे जैसे पेड़े होते हैं ना, इस तरह से आपने बराबर काट लेने हैं। आपने देखा होगा कि बालूशाही की जो शेप होती है और जो उसका साइज़ होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती। नॉर्मल साइज़ की आपने इस तरह से बना लेनी है। बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका जो साइज़ है ना वो सेम होना चाहिए। बस इस तरह से कट लगाने के बाद इसको ले लेंगे और थोड़ा सा गोल करने के बाद इसको नीचे की तरफ से आपने खींच के इस तरह से फ्लैट करके ना पेड़े की तरह बना लेना है। इसके बाद इस तरह करके हाथों से थोड़ा सा चपटा करें और उंगली की मदद से इसके अंदर आपने इस तरह से सुराख कर देना है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस उंगली की मदद से करके ऊपर से नीचे से इसको हल्का सा अंदर से, डोनट के अंदर होता है ना जैसे होल, इस तरह से आपने कर लेना है। बस ये सारे इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। और अब हम आ जाते हैं इसके फ्राई करने की तरफ। अब मैं आपको शीरा दिखा देती हूँ कि ये देखें, जब इसका हम इस तरह से नीचे ड्रॉप करेंगे तो हर जो इसका कतरा होगा ना वो आराम आराम से गिरेगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो ये कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब मैंने घी लिया है। अब यहाँ पे भी आपने ध्यान से देखना है कि घी आपका एक तो बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जैसे हल्का सा नीम गर्म होता है ना। अभी मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन किया, ये देखिए मैंने इसके अंदर ये डाला छोटा सा पीस आटे का, तो ये देखें इसमें कोई बबल्स नहीं है। अब हल्के हल्के से जैसे इसमें बबल्स बनने लगेंगे ना, बिल्कुल हल्की आंच है, नीचे दम वाली आंच। इस टाइम पे आपने इसके अंदर शामिल करनी है जितने भी हमने पीस तैयार करके रखे हैं, ये सारे आपने शामिल कर देने हल्के से नीम गर्म तेल के अंदर। बस 4-5 मिनट के बाद जो हमारी बालूशाही है ये बिल्कुल तैर के ऊपर आ जाएगी। आपने अभी इसको टच नहीं करना बिल्कुल। अब फ्लेम को आपने मीडियम से लो की तरफ ही रखना है, बिल्कुल कम आंच पे पकता है ये। इसकी जो है ना कुकिंग टाइम जो है ये बहुत अहम होता है इसका। और फ्लेम भी आपने जो है ना बिल्कुल लो रखना है। इस टाइम पे आपने ख्याल रखना है, इसके साथ खड़े रहिएगा, इसको पलटना नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ आपकी आंच तेज़ हो गई तो फिर यही होगा कि ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। कम अज़ कम ये 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक भी इसका कुकिंग का टाइम होता है, ये आपके फ्लेम पे डिपेंड करता है। अब ये देखें थोड़ी देर बाद ये इस तरह से
तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद ये तैर के सारे ऊपर आ जाएंगे ऑयल के अंदर ना। जब फ्राई होना शुरू होंगे तो लाइट होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद 5 मिनट के बाद आपने इसको पलटना है और इसके बाद इसको फिर छोड़ देना है और आपने घी के अंदर इसको फ्राई करना है। ये शायद मैंने आपको बताया नहीं, ऑयल के अंदर नहीं करना, घी के अंदर इसको करना है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और ऊपर से खस्ता होंगे और अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट फ्राई किया है। आपका टाइम जो है आपके फ्लेम पे डिपेंड करता है, 18 मिनट भी हो सकते हैं, 20 मिनट भी, लेकिन 15 मिनट से आपने कम नहीं रखना बिल्कुल भी। और हल्की आंच पे इसको फ्राई कर लेना जब तक खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता इस पर। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आप सेम फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप बिल्कुल परफेक्ट पहली दफ़ा में ही इसको तैयार कर लेंगे। तो अब ये देखें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया खूबसूरत सा। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और निकालने के बाद आपने इसको रेस्ट नहीं देना, बिल्कुल कढ़ाई में से निकालना है और गरम गरम शीरे के अंदर आपने डिप करना है। शीरा भले आपका ठंडा हो, लेकिन आपकी ये जो बालूशाही है या बदूशा है ये बिल्कुल गरम गरम होना चाहिए और गरम गरम निकाल के आपने इसको शीरे के अंदर डिप कर देना है। तो ये बिल्कुल आपके जो है ना मज़ेदार से ज़बरदस्त से बालूशाही जो है ना ये बन के तैयार हो जाएगी। ये बालूशाही आप पहले ही बना के रख दें, ईद आ रही है या फिर दावत के लिए, या वैसे आपके घर में ज़्यादा लोग जैसे होता है ना मीठा खाते हैं, तो ये आप घर पे तैयार करके रख सकते हैं। इस तरह से इसको हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर से लेयर्स कितनी खूबसूरत बनी है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आप बग़ैर किसी टेंशन के इसको ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा लाजमी। और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिश्तेदारों में इसको शेयर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा लाजमी कि आपके जो है ना ये कैसे बने। उसके अलावा भी जब आप बना रहे हो तो किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। फ़ौरन मैं कोशिश करती हूँ, जब देखती हूँ तो फ़ौरन जवाब देती हूँ। तो इस तरह से इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रखना है शीरे के अंदर, ताकि अंदर तक जो है ना अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लें और अंदर तक ये मीठे हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुए। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी अंदर से, और ऊपर से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं चांदी के वर्क के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ, जैसे आप चाहें इसको सर्व करें, या थोड़ा सा ऊपर से इसके डेसिकेटेड कोकोनट होता है उससे भी स्प्रिंकल करके इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ी देर में जब आप इसको निकालेंगे ना तो ये और ज़्यादा अच्छे से ऊपर से खूबसूरत हो जाएंगे। तो ये देखें इसका फाइनल लुक है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। इसको मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से इसने शीरा एब्जॉर्ब किया, और ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे जिस तरह से होते हैं, और अंदर से इस तरह से ये देखें बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे। तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा लाजमी। अभी गरम गरम है। मेरा एक बेटा इसको टेट्रा पैक क्रीम होती है ना उसके साथ बहुत शौक़ से खाता है, और मैंने भी टेस्ट करके देखा, वाकई में बहुत मज़े का लगता है। तो एक ऑप्शन वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको सादा भी आप सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।